अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मिल्लत आवाज़, आज हम आपको ले चलते हैं हरियाणा के ज़िला नूह यानी मेवात के इलाके पुन्हाना के गांव नई तिरवाड़ा में, जहां 25, 26 और 27 अक्टूबर को हो रहा है एक अजीमुश्शान तबलीगी इज्तिमा। ये इज्तिमा ना सिर्फ मेवात बल्कि पूरे शिमाली हिंद के मुसलमानों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मेवात जो अपनी दीनी वाबस्तगी और तबलीगी रिवायत के लिए मशहूर है, आज एक मर्तबा फिर रूहानी रोशनियों से जगमगा उठा है। नई तिरवाड़ा गांव, जहां सैकड़ों खेमे लगाए गए हैं, दूर दूर से काफिले पहुंच रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हत्ता के महाराष्ट्र से भी लोग इज्तिमा में शिरकत के लिए आए हैं। इंतजामिया ने बताया कि इज्तिमा के मकाम पर 3 बड़े मैदान तैयार किए गए हैं, एक नमाज के लिए, दूसरा बयान व तालीमात के लिए और तीसरा रिहाइश और बआम के लिए। ये इज्तिमा दरअसल ईमान, अखलाक और इस्लाह मुआशरा के पैगाम को आम करने के लिए मुनअक़िद किया गया है। हज़रत मौलाना साद साहिब और दीगर बुजुर्ग उलमा ने उम्मत मुस्लिमा को कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाने का पैगाम दिया है। बयानात में तक़वा, नमाज की पाबंदी, सब्र, दावत दीन और उम्मत के इत्तिहाद पर जोर दिया जा रहा है। मौलाना साहिब ने अपने पैगाम में फरमाया, उम्मत के हर फर्द पर लाजिम है कि वो अपनी और अपने घर की इस्लाह करे और दुनिया में अमन, मोहब्बत और खैर का पैगाम लेकर निकले। आज इज्तिमा का दूसरा दिन है और सुबह से ही हजारों अफराद ने इज्तिमा गाह का रुख किया। फिजा में सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंज रही हैं। उलमा मशाइख के बयान जारी हैं और लोगों के चेहरों पर ईमान की ताजगी और रूहानी जोश नुमाया है। इंतजामिया के मुताबिक पहले दिन तकरीबन 50,000 से जायद शुरका ने शिरकत की। नमाज जुमा से पहले बयान में हजरत मौलाना हकीमुद्दीन साहिब ने फरमाया, ये इज्तिमा किसी गिरोह या जमात का नहीं बल्कि अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए है। हर मुसलमान को अपने हिस्से का काम अदा करना होगा। मकामी कमेटी और रजाकारों ने बेहतरीन इंतजामात किए हैं। जगह जगह पानी, बिजली, रोशनी, वजू खाने और खाने के इंतजामात नजर आ रहे हैं। पुन्हाना पुलिस ने ट्रैफिक कंट्रोल और सिक्योरिटी के लिए खुसूसी टीमें तैनात की हैं। खवातीन के लिए अलहदा हिस्सा बनाया गया है ताकि वो इत्मीनान के साथ बयानात सुन सकें। मेवात के नौजवान रजाकार इस इज्तिमा की जान बने हुए हैं। किसी के हाथ में लाउड स्पीकर, किसी के हाथ में पानी की बोतलें और कोई मेहमानों को रास्ता दिखा रहा है। यह मंजर देखकर ईमान ताज़ा हो जाता है। एक बुजुर्ग ने मिल्लत आवाज़ के नुमाइंदे से कहा, मैं अलीगढ़ से यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि दिल चाहता है अल्लाह के दीन की बात सुनूं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाऊं। एक नौजवान ने कहा, यह इज्तिमा हमें याद दिलाता है कि मुसलमान सिर्फ नाम का नहीं, अमल का भी होना चाहिए। खवातीन की जानिब से भी बड़े जोश व खरोश का मुजाहिरा किया जा रहा है। खवातीन का कहना है कि ऐसे इज्तिमाआत मुआशरे में दीनी शऊर को जिंदा रखते हैं। उलमा का कहना है कि ये 3 दिन दुनिया से बेनियाजी के और अल्लाह की याद में गुजारने के दिन हैं। ये ईमान को मजबूत करने और उम्मत में इत्तेहाद पैदा करने का जरिया है। मौलाना साद साहब ने फरमाया, तबलीग का काम सिर्फ जुबान से नहीं, अमल से भी होना चाहिए। अपने अखलाक से लोगों को दीन की तरफ राग़िब करो। ये इज्तिमा मेवात के लिए खास मानवियत रखता है। यहाँ की सरजमीन हमेशा से दीनी जज्बे और इखलास की मिसाल रही है। हजरत मौलाना इलियास कांधलवी रहमतुल्लाहि अलैहि की दावती मेहनत से निकलने वाला यह खित्ता आज भी तबलीग के मैदान में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। इज्तिमा का पहला दिन मुकम्मल ईमान और यकीन की फिजा में गुजर गया। आने वाले 2 दिनों में मजीद बयानात, दुआ और आखिरी नशिस्त में हजरत मौलाना साद साहिब की खुसूसी दुआ मुतवक्को है। मिल्लत आवाज़ इस इज्तिमा की लम्हा बलम्हा ताज़ा खबरें आप तक पहुंचाता रहेगा। लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दीन की ये आवाज़ घर घर तक पहुंचे।
یہ تھے میوات پنہانا کے گاؤں نئی ترواڑا سے ملت آواز کے نمائندے، جہاں ایمان، عمل اور محبت کے چراغ جل رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ اجتماع امت کے اتحاد اور اصلاح کا ذریعہ بنے، آمین۔ السلام علیکم۔ ملت آواز، سچ کی زبان، امت کی پہچان۔